अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम है वाहिद और आप देख रहे हैं द थिंक टैंक ट्रायर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हमने आपको आखिरी वीडियो में बताया था कि आप हमारे वीडियो पे कमेंट करें और अगली वीडियो आपके हम कमेंट के मुताबिक बनाएंगे। तो एक हमारे भाई ने कमेंट किया था, हमने उसका कमेंट पढ़ा और उसे रिप्लाई किया और उसके कमेंट के मुताबिक हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे वीडियो बनाई है और हमने अपनी पूरी कोशिश की, हमने अपना 100% दिया कि हम उन्हें समझा सकें। तो आइए चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए आपको बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट बिगिंस इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इनटू द परफेक्ट और हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम ऐसे यूज करते हैं, यानी उसे हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि वो इवेंट या वो चीज जो पास्ट में होकर खत्म हो गई हो और उसका जिक्र अभी भी प्रेजेंट के अंदर चल रहा हो और वो कंप्लीट हो चुकी। तो उसके बाद है तीन मेन टॉपिक समझ लें आप या इसके स्टेप समझ लें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। जो हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस भी आ जाते हैं इसमें, नेगेटिव सेंटेंसेस भी आ जाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस जो है उनका फॉर्मूला क्या है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में आप सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमने एग्जांपल दी है ही हैज कंप्लीटेड द मिशन, यानी कि उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद जो हमने दूसरे नंबर पर आपको स्टेप बताया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस हैव एंड हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्टिव। इसकी एग्जांपल में हमने ये लिखा है कि ही हैज नॉट कंप्लीटेड द मिशन, यानी कि वो अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर सका। और उसके बाद तीसरा और आखिरी स्टेप जो हमने लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला इसका जो है वो है हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हमने एग्जांपल दी है, तो वो है हैज ही कंप्लीटेड द मिशन, यानी कि इसमें सवाल पूछ रहा है कि क्या उसने मिशन अपना जो दिया था हमने से वो कंप्लीट कर लिया है या नहीं। फार्मूला तो हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद आइए चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की जानिब। तो आपने रिमाइंड तो कर लिया होगा पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला के सब्जेक्ट और हैव और हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट। तो आइए आपको बताते हैं पहला सेंटेंस हमने जो लिखा है पॉजिटिव सेंटेंस का वो है आई हैव प्लेड, यानी कि इसके अंदर सब्जेक्ट मैं खुद हूँ और इसमें हमने हैव का इस्तेमाल किया और प्ले के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है प्लेड। ऐसे ही आपको बताते चलेंगे दूसरा सेंटेंस जो हमने यूज किया है वो है यू हैव वर्क, यानी कि आप काम कर चुके हैं। इसमें यू हमने सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया और हैव का इस्तेमाल किया और वर्क की हमने थर्ड फॉर्म लगाई है वर्क। इसके बाद हमने जो तीसरा सेंटेंस लिखा है वो ही हैज रिटन, यानी कि वो लिख चुका है। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया और रिटन की थर्ड फॉर्म लगा राइट की थर्ड फॉर्म लगाई है रिटन। और उसके बाद हमने चौथे सेंटेंस में लिखा है शी हैज वॉक, यानी कि वो वॉक कर चुकी है। यहाँ पर सब्जेक्ट शी है और हैज के बाद वॉक की हमने थर्ड फॉर्म लगाई है वॉक। इट हैज रेन्ड फाइव सेंटेंस। यहाँ पर इट सब्जेक्ट है और हैज का इस्तेमाल किया हमने, यहाँ पर रेन की हमने थर्ड फॉर्म लगाई है रेन। और छठा सेंटेंस आपको बताते चले कि हमने लिखा है वी हैव ट्रेवल्ड, यानी कि हम ट्रेवल कर चुके हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट हम लोग हैं वी और हमने यहाँ पे हैव लगाया है और ट्रेवल की थर्ड फॉर्म हमने लगाई है ट्रेवल। इसके बाद सातवां सेंटेंस आपको बताते चले हमने लिखा है दे हैव स्टडी, यानी कि वो स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है दे, वो लोग, हैव का हमने इस्तेमाल किया है स्टडी
यानी कि वो पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हमने 8वें नंबर पर सेंटेंस लिखा आई हैव आंसर्ड, यानी कि मैंने जवाब दे दिया। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, मैं खुद हैव का हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आंसर की हमने थर्ड फॉर्म लगाई है आंसर्ड। यहाँ पे हमने 9वें नंबर पर लिखा है यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, यानी कि आपने सवाल पूछा। यहाँ पर यू जो है वो यानी कि तुमने सवाल पूछा। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव हमने इस्तेमाल किया है और हमने क्वेश्चन की, क्योंकि थर्ड फॉर्म क्वेश्चन ही होती है तो इसलिए हमने क्वेश्चन लिखा है उसको। आखिरी नंबर के जुमले की तरफ बढ़ते हैं, सेंटेंस की तरफ। 10वें नंबर पर हमने लिखा है आई हैव कंप्लीटेड इट, यानी कि मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर आई मैं खुद सब्जेक्ट हूँ, हैव का हमने इस्तेमाल किया है, कंप्लीट की हमने थर्ड फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल किया और ऑब्जेक्ट इट लगाया है हमने, यानी कि मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर हमने कवर कर लिया पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस तो यानी कि वो सेंटेंसेस होंगे जो नहीं हो सके या किसी ने नहीं किया वो काम। तो इसमें हमने पहला सेंटेंस इस्तेमाल किया आई हैव नॉट ईटन ब्रेकफास्ट टुडे, यानी कि आज मैंने नाश्ता नहीं किया सुबह का। तो यहाँ पर आपको हमने जैसे फॉर्मूला बताया था नेगेटिव सेंटेंस का कि सब्जेक्ट यहाँ पर मैं खुद हूँ, हैव का हमने इस्तेमाल किया है और आपको पता है कि इसमें नोट का इजाफा हुआ है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगाई है ईट की ईटन, ब्रेकफास्ट हमने ऑब्जेक्ट लिखा है और टुडे आज का जिक्र किया हमने। और उसके बाद सेकंड सेंटेंस है यू हैव नॉट बीन टू एशिया, यानी कि आप एशिया में नहीं आए, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप एशिया में नहीं पहुंच सके। यहाँ पे यू सब्जेक्ट है आप, और हैव का हमने वही इस्तेमाल किया है। और उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे नेगेटिव में नोट का इजाफा हुआ है और बीन भी इस्तेमाल हुआ है कि नहीं पहुंच सके आप कहाँ तक, एशिया तक। एशिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तीसरे सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे ही हैज नॉट सीन द न्यू फिल्म, यानी कि उसने अभी तक नई मूवी या नई फिल्म जो आई है वो अभी तक नहीं देखी उसने। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और हैज हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर नोट का इजाफा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस की वजह से। और सी की हमने थर्ड फॉर्म लगाई है सीन और ऑब्जेक्ट यहाँ पर फिल्म है। चौथा नंबर सेंटेंस हमने लिखा है शी हैज नॉट प्लेड टेनिस, यानी कि उसने टेनिस नहीं खेला। यहाँ पर जो शी है वो सब्जेक्ट है और हैज इस्तेमाल किया हमने, नोट का इजाफा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस की वजह से। और प्ले की थर्ड फॉर्म हमने ना यहाँ पर लगाई है प्लेड, ऑब्जेक्ट यहाँ पर टेनिस है। फिफ्थ सेंटेंस इट हैज नॉट स्नोड देयर विंटर, यानी कि वो अपना विंटर सही से नहीं मना सके। यहाँ पर जो इट हैं वो लोग वो सब्जेक्ट हैं और हैज यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है, नोट का नेगेटिव सेंटेंस की वजह से इजाफा हुआ है। और स्नो की हमने थर्ड फॉर्म लगाई, यानी कि बर्फ एंजॉय नहीं कर सके वो विंटर में, तो यहाँ पर स्नोड लगाया हमने। और विंटर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जिसे वो बर्फ विंटर के सीजन में एंजॉय नहीं कर सके हैं, तो इसीलिए हमने स्नोड लगाया है थर्ड फॉर्म स्नो की। सिक्स नंबर पर हमने जो सेंटेंस लिखा है वो है वी हैव नॉट प्लेड, यानी कि हम नहीं खेल सके। यहाँ पर वी हम लोग सब्जेक्ट हैं, हैव लगा है फार्मूले में से, नोट नेगेटिव सेंटेंस की वजह से इजाफा हुआ है और प्ले की थर्ड फॉर्म हमने लगाई है वर्ब की प्लेड। सेवेंथ नंबर पर जो हमने सेंटेंस लिखा है वो है दे हैव नॉट ट्राइड दिस डिश, यानी कि उन्होंने अभी तक इस डिश को ट्राई नहीं किया। तो यहाँ पर दे यानी कि वो लोग, हैव लगाया हमने फार्मूले में से, नोट नेगेटिव सेंटेंस की वजह से इजाफा हुआ है और ट्राई की हमने लगाई यहाँ पर थर्ड फॉर्म ट्राइड और डिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। एट्थ नंबर पर हमने रखा है यहाँ पे सेंटेंस यू हैव नॉट फॉलोड मी बैक इन इंस्टाग्राम, यानी कि मैंने तो आपको फॉलो किया है लेकिन आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया। यहाँ पर जो यू है यानी कि तुम वो सब्जेक्ट है और हैव का यहाँ पे इजाफा हुआ है
और नोट नेगेटिव सेंटेंस की वजह से लगा है। फॉलो की यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया, फॉलोड, यानी कि आपने मुझे फॉलो नहीं किया। इंस्टाग्राम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। कहाँ पर आपने मुझे फॉलो नहीं किया? इंस्टाग्राम पर, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद 9वें नंबर पर हमने रखा है ही हैज़ नॉट स्पोकन टू यू, यानी कि उसने आपके साथ बात नहीं की। यहाँ पर ही जो है उस, यानी कि वो सब्जेक्ट है, और हैज़ फॉर्मूले में से लगाया हमने, नॉट नेगेटिव की वजह से लगा, स्पीक की हमने स्पोकन थर्ड फॉर्म लगाई है, और यहाँ पर आप यानी कि यू वो जो है वो है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आखिरी स्टेप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि सवालिया कुछ, यानी कि वो सेंटेंस जो सवाल के तौर पर आपसे पूछे जाएं। यहाँ पे हमने पहला सेंटेंस लिखा है डू यू लाइक ट्रेवलिंग ऑन अ प्लेन, यानी कि क्या आपको पसंद है सफ़र करना जहाज पर। जैसा कि हमने आपको पहले फार्मूला बताया था कि ये सवाल है, तो डू हमने लगाया है कि हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या आपको पसंद है ट्रैवल करना जहाज पे। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो है लाइक, और ट्रैवल की हमने थर्ड फॉर्म लगाई है ट्रैवलिंग, और यहाँ पर प्लेन ऑब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस की जाने बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा है हु वॉज द ओरिजिनल ओनर ऑफ दिस हाउस, यानी कि इस मकान का असली मालिक कौन है। हु हम क्योंकि सवालिया यहाँ पर सेंटेंस पूछ रहे हैं तो हु हमने लगाया है, वॉज भी हमने इसीलिए लगाया है। ओरिजिनल असली जो चीज़ है वो है सब्जेक्ट, जो इसका ओनर है तो उसको हमने थर्ड फॉर्म में यहाँ पे इस्तेमाल करना है, और हाउस आखिर में ऑब्जेक्ट बन जाता है। चलिए चलते हैं तीसरे सेंटेंस की जानिब, जो कि है व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर बर्थडे, यानी कि आप अपनी बर्थडे से क्या चाहते हैं। यहाँ पर इसने सवाल पूछा है कि आप क्या चाहते हैं अपनी बर्थडे से। यहाँ पर व्हाट डू यू ये क्वेश्चन है, क्या चाहते हैं, चाहते हैं आप, वांट ये सब्जेक्ट है, और उसके बाद आखिर में बर्थडे जो है वो है ऑब्जेक्ट। चौथे नंबर पे सेंटेंस हमने यूज़ किया व्हाट आर यूर प्लान आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि जब आप ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपकी क्या प्लान्स है, आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर फिर से हमने सवाल पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर जो प्लान्स हैं उसको हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है, और आफ्टर यानी कि उसके बाद ग्रेजुएशन जो है ऑब्जेक्ट के तौर पे हमने इस्तेमाल किया है सेंटेंस में। नंबर 5 पर है वाई आर यू सो जेलस ऑफ हर सक्सेस, यानी कि वो कामयाब है तो आप उससे क्यों जल रहे हैं। इसमें हमने लिखा है वाई आर, ये क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम इसमें, तो जेलस जो है वो सब्जेक्ट है और सक्सेस उसकी वो है ऑब्जेक्ट। 6 नंबर क्वेश्चन में हाउ मेनी पीपल आर इन योर फैमिली, यानी कि आपके ख़ानदान में, आपकी फैमिली में कितने मेंबर यानी कितने लोग हैं जो आपकी फैमिली का हिस्सा हैं। तो यहाँ पर हमने सवाल के तौर पर पूछा है, इसीलिए हमने लिखा है हाउ मैनी पीपल। पीपल जो यहाँ पे है वो सब्जेक्ट है, और जो फैमिली है वो है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर 7 नंबर पे लिखा है हमने फ्रॉम होम डिड यू रिसीव दीज फ्लावर, यानी कि आपने किससे ये जो फ्लावर आपके पास हैं वो रिसीव किए हैं। यहाँ पर फ्रॉम होम हमने और डू यू ये सवाल के तौर पर लिखा है, रिसीव हमने सब्जेक्ट लिखा है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने लिखा है फ्लावर्स। और उसके बाद है हमने लिखा है हाउ वर द रोड्स व्हेन यू ड्रॉव होम, यानी कि रोड कैसा था जब आप घर पहुंचे। तो यहाँ पर हमने लिखा है हाउ वर, और रोड का पूछ रहे हैं हम तो रोड को सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया हमने। ड्रॉप चलाना, ड्राइव की थर्ड फॉर्म है, और होम को हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया है। आखिरी सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं हाउ ऑफन डू यू चेंज योर पासवर्ड, यानी कि आपने अपना पासवर्ड कैसे चेंज किया, जो आपने रखा था उसको आपने कैसे चेंज किया। यहाँ पे हाउ ऑफन हमने सवाल के तौर पे और डू यू सवाल के तौर पे इस्तेमाल किया है। चेंज को हमने सब्जेक्ट के तौर पे लिया है, यूर की थर्ड फॉर्म नहीं होती इसीलिए हमने यूर ही लिखा है, और पासवर्ड को हमने ऑब्जेक्ट की
तरफ से हमने लिया है इसको इस सेंटेंस में कि पासवर्ड जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो गाइस ये थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिनको हमने बहुत ही एक्सप्लेन करके आपको समझाया। ये सिर्फ उस भाई के लिए वीडियो नहीं थी जिन्होंने कमेंट किया था, ये आप सब लोगों के लिए भी वीडियो थी। आप लोग इंशाल्लाह इससे बहुत कुछ सीखेंगे। हमने इसमें अपना 100% दिया है, आप भी इसमें अपना 100% दें, इस वीडियो को पूरा देखें और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमें कमेंट करेंगे। हम आप सबकी कमेंट पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आप सबका आंसर करेंगे। जो भी आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो बनाएं और हम उसमें भी अपना 100% दें। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।